नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर जहां हम जिंदगी को नए नज़रिए से समझते और महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे जीवन की उस खूबसूरत तुलना के बारे में जिसे हम अक्सर सुनते हैं। जिंदगी एक किताब है और सच पूछिए तो यह तुलना सिर्फ शब्दों की खूबसूरती नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का गहरा सच है। सोचिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हमारी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना खुलता है, एकदम कोरा, बिल्कुल साफ, जिस पर अभी ना कोई कहानी लिखी होती है, ना कोई अनुभव, ना कोई संघर्ष। फिर वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इस किताब के पन्ने एक एक करके भरने लगते हैं। कभी इन पन्नों पर खुशी के रंग चढ़ते हैं, कभी दर्द की स्याही गिरती है और कभी कोई छोटी सी उम्मीद पूरे पन्ने को रोशन कर देती है। दोस्तों, जिंदगी का हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। कुछ सीखें इतनी हल्की होती है कि वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन कुछ अनुभव हमारे दिल पर हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कभी पुराने लम्हे हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं तो कुछ यादें मन को भीतर तक हिला देती हैं। लेकिन सत्य यही है, जिंदगी को जीना यही है, अभी है, वर्तमान में है। अगर हम अतीत की कड़वाहट में उलझे रहें तो हमारा वर्तमान धुंधला हो जाता है और भविष्य अपने रास्ते बदल लेता है। इसलिए समझदारी यही है कि हम खुद को सकारात्मक और व्यस्त रखें ताकि बीते हुए बुरे अनुभव हमारे आज पर हावी ना हो सके, क्योंकि आज लिए गए फैसले ही हमारे कल की दिशा तय करते हैं। और जब हम सच में गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि जिंदगी तो खुशियों का एक बड़ा खजाना है। लोग आपके जीवन की किताब के उन्हीं पन्नों को पढ़कर आपके यश और अपयश का आकलन करते हैं। वही तय करते हैं कि आप कैसे इंसान थे। सच में जिंदगी एक अजीब सी पहेली है। हम सभी अपने जीवन के हर पहलू को जानते हैं। हमें मालूम होता है कि जो हमारे लिए नियति ने लिखा है वही होकर रहेगा। शायद हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अपने प्रयासों से हम उसे बेहतर जरूर बना सकते हैं। गलती करना इंसान की फितरत है और गलतियों को सुधारना इंसानियत की पहचान। माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में लंबे समय तक सोचना ही नहीं सीखते। बचपन में तो हम खेलने, कूदने, सीखने और खिलौनों में इतने खोए रहते हैं कि जीवन का अर्थ हमारे लिए सिर्फ मासूम खुशियाँ होती हैं। फिर हम थोड़ा बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई, दोस्ती, खेल, यही हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। जिंदगी के गहरे सवालों के लिए वक्त ही कहाँ होता है। फिर वक्त हमें जवानी की दहलीज पर लाता है और जवानी तो नाम ही है जोश का, जुनून का। इस उम्र में अक्सर बड़ों की बातें बेकार लगने लगती हैं। हमें लगता है कि वे हमारी निजी ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं। कुछ लोग खुद को संभाल कर महान बन जाते हैं, कुछ सामान्य तरीके से जीते हैं और कुछ खुद अपने लिए ही बोझ बन जाते हैं। यहीं पर जीवन का सबसे बड़ा मायाजाल शुरू होता है। हम इस मृत्यु लोक की उलझनों में ऐसे फंस जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है। हमारे जीवन की किताब में समय और पन्नों की संख्या तय है, ना वह बढ़ेगी ना घटेगी। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तब जाकर हमें समय की कीमत का एहसास होता है। तब समझ आता है कि समय कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे हमारी जीवन की किताब का अंत नज़दीक आता है हमें लगता है कि समय पहले से भी तेज भाग रहा है। जीवन की रफ्तार सच में बहुत तेज है और शायद
जब मैं यह लिख रहा हूँ तब मेरा समय भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो। आजकल बहुत कम लोग गहराई में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन जो लिखता है वह अपने दिल के भाव शब्दों में उतार कर ही हल्का होता है। फिर भी यह सब मनुष्य की सोच है, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से वैसे ही चलता रहता है। समय ना राजा की परवाह करता है ना रंग की। समय हमेशा समान है, ना कभी तेज ना कभी धीमा। वो एक ही गति से चलता रहता है। लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जो महसूस करता है कि कभी समय धीरे चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत बुरा लग रहा है। मतलब साफ है, गड़बड़ी समय में नहीं होती, गड़बड़ी मनुष्य के मन में होती है। क्योंकि मनुष्य कभी भी इस संसार के दायरे में स्थायी नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई पैमाना ही नहीं जिससे वे नाप सके कि वो जीवन की यात्रा में कितना आगे आ चुका है या कितना पीछे छूट गया है। जीवन को नापने का कोई तरीका नहीं। फिर भी हम हर कदम पर कितना बचा है इसकी चिंता करते हैं। यह वैसा ही है जैसे जब व्यक्ति अपनी जीवन की किताब के अंत के करीब पहुंचता है तो अचानक उसे लगता है कि उसके पास अब बहुत कम पन्ने बचे हैं और जो पन्ने बीत चुके उसकी कीमत ही नहीं होती उसके लिए। उसे ये एहसास तक नहीं होता कि कितना भाग्यशाली है वो, जिसे 100 साल मिले, 70 मिले, 60 मिले या 40 ही सही। क्योंकि कदर तो उसे सिर्फ कितने बचे हैं यही की रहती है। और जो केवल बची हुई उम्र की सोच में घिरा रहे वे समृद्ध धनवान कैसे बनेगा? क्योंकि उसकी नज़र में जितना मिलता है उतना ही कम लगता है। दोस्तों, एक दिन तो हम सबको इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा। और यकीन मानिए, उस दिन हमें रोना इस बात का नहीं आता कि हमें जीवन मिला, बल्कि इस बात का कि हमें अपने प्रियजनों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को अधूरा छोड़ना पड़ेगा, अपनी संपत्ति और ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। हम इस संसार से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे सिवाय अपनी किताब में लिखे कर्मों के अध्यायों के। कभी कभी तो सच में लगता है कि दुख होने का कोई ठोस कारण ही नहीं है। यदि हम अपने भीतर से राग और द्वेष निकाल दें और जीवन को समानांतर दृष्टिकोण से देखने लगें तो अंतिम समय तक भी हमें खुद से निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे दुख का असली कारण दुनिया नहीं, हमारा मैं है, जिसने अपने किताब में से मैं का अध्याय हटा दिया और हम को जगह दे दी। उस इंसान से सुंदर जीवन कहानी कोई लिख ही नहीं सकता। ईश्वर हमें हमेशा अच्छा करने की प्रेरणा देता रहे, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमारी किताब की सच्ची विषय सामग्री होते हैं। खुद को खुद से ही तौलना सीखिए, दूसरों से नहीं, वरना जिंदगी की किताब अधूरी ही रह जाएगी। अगर इन पन्नों को पूर्ण और सार्थक बनाना है तो शुरुआत से ही जीवन के आधारभूत मूल्य स्थापित करने होंगे। क्योंकि जैसे ही हमें यह समझ आ जाती है कि असली संतुष्टि हमारे अंदर है, बाहरी चीज़ों में नहीं, तभी हमारा जीवन वास्तव में सुखमय बनता है। और हाँ, अपने सपने पूरे करो, लेकिन याद रखना, अपने सपनों के लिए कभी किसी और के सपनों को रौंद नहीं देना। दोस्तों, शायद आपके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्या है इस पूरी सोच में, क्यों हमने इस विचार को जिंदगी एक किताब है जैसा नाम दिया। तो इसका कारण बहुत सरल है। जैसे एक किताब में कई पन्ने होते हैं, हर पन्ने का अपना रंग, अपना विषय, अपना संदेश और अपना महत्व होता है।
उसी तरह इंसान की जिंदगी भी अलग अलग पन्नों से बनी होती है। कोई उन पन्नों को उद्देश्य कहता है, कोई लक्ष्य कहता है, कोई जीवन के पल कहता है, कोई इसे मजा कहता है, कोई सजा कहता है। हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें एक नया नाम दे देता है, क्योंकि जीवन का हर पल कुछ नया लाता है और कुछ नया सिखाता है। और इसी बात को साबित करने के लिए एक छोटी सी लेकिन बेहद गहरी कविता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में सब उसके साथ होते हैं। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। देखने में यह पंक्तियाँ छोटी लगती हैं, लेकिन इसकी सच्चाई उतनी ही विशाल है। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है, किताब के पन्नों की तरह जो समय के साथ पलटते रहते हैं। और अब अंत में मैं आपके सुखी, आनंदमयी और संतुलित जीवन के लिए प्रकृति के कुछ सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नियम आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। प्रकृति का प्रथम नियम। अगर खेत में बीज ना डाले जाएं, तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह अगर मन में सकारात्मक विचार ना बोए जाएं, तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह बना लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम। जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, धर्मी धर्म बांटता है, दानी दान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है, बुद्धिमान विवेक बांटता है। और यही तो जीवन है, हम वही बांटते हैं जो हमारे भीतर भरा होता है। प्रकृति का तीसरा नियम। जीवन को पचाना सीखो। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है उससे सीखना और उसे समझकर अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पचाया नहीं जाता उसका असर हमारे भीतर नकारात्मक रूप में पड़ता है। देखिए, इसका प्रभाव इस तरह होता है। भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, कामयाबी ना पचने पर घमंड बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन का अद्भुत सत्य है। हम जितना अपने अनुभवों, सफलता, आलोचना, सुख दुख और प्रशंसा को समझकर पचाते हैं, उतना ही हमारा मन शांत और जीवन स्थिर रहता है। जो चीज़ें पचाई नहीं जाती वह धीरे धीरे हमारे भीतर तनाव, द्वेष और भय पैदा करती है। इसलिए जीवन में धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और प्रेरक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।